नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बहुचर्चित अग्निपथ योजना की। दरअसल केंद्र सरकार ने जून 2022 को सेना को सक्षम, सुसज्जित, आधुनिक और युवा बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के नाम से शुरू करने की घोषणा की। योजना का मकसद था कि देश की सीमा, नभ, थल, जल सभी दिशाओं से सुरक्षित हो और सशस्त्र बलों में युवा जवानों की संख्या जो है वो बढ़ जाए, ताकि फ्रंट लाइन पर प्रशिक्षित और हर समय जोखिम लेने में की क्षमता रखने वाले युवा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके और अपना दक्ष प्रदर्शन दे सके। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ये अग्निवीर योजना लेकर आई और युवाओं को इसके केंद्र में रखा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि चुनावों के दौरान, जो अभी बीते लोकसभा चुनाव गए और उनके बाद भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया और जानबूझकर एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की गई। तो आज हम इस योजना पर विस्तार से बात करेंगे कि क्यों आखिर इस योजना की जरूरत है, हमारे देश को आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। इसके विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में ये सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी फायदे की योजना है। सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम इस योजना को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरह से जो भ्रम की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया गया है। अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमों को विभिन्न अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने दूर किया है। अग्निवीरों को 4 साल तक सेना में अपनी सेवा प्रदान करने के बाद, सेवा समाप्त होने के बाद अर्धसैनिक बलों में प्राथमिकता के साथ साथ 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। आज के वक्त में युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल चुकी है। ऐसे में न सिर्फ जल, थल और वायु बल्कि साइबर अटैक, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई से भी कई प्रकार के खतरे हैं। ऐसे में बेहतर, सुसज्जित और अधिक तैयार सेना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में देश के लिए एक युवा और सुसज्जित सशस्त्र बल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना तैयार की। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए योजना की शुरुआत की। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। ये योजना युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा की अनुमति देती है। इस योजना से सेना की युवा प्रोफाइल को सक्षम किया जाएगा। अग्निवीरों को मिलने वाले लाभों की बात की जाए तो 4 साल की सेवा के बाद 25% सैनिकों को सेना में 15 साल के लिए पुनर्नियुक्ति मिलेगी। साथ ही सेवा अवधि पूरे होने पर एक मुश्त 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि का भुगतान किया जाएगा और 4 साल की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित कर चुका है। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को सीआरपीएफ में लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। इतना ही नहीं, सीआईएसएफ में भी भर्तियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी दी सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सशस्त्र सेना बल में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को एसएसबी में भर्ती के दौरान उम्र की रियायत भी दी जाएगी। सशस्त्र सीमा बल में
रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। यह संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। सीमा सुरक्षा बल के डीजी ने कहा कि अग्निवीरों के किसी भी बल में शामिल होने से उस बल को लाभ होगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से आरपीएफ को भी एक नई ऊर्जा, एक नई गति और एक नया मनोबल मिलेगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार इनके पुनर्वास के लिए और भी कई कार्यक्रम चलाने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। इनके लिए स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स जैसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। साथ ही असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता की घोषणा भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दरअसल क्या है ये अग्निवीर योजना, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं और किस तरह से ये सभी के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन कैसे साबित होगी, युवाओं के लिए, देश के लिए, सेना के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और सबसे बड़ी बात समाज के लिए भी। ये जो है, ये जो योजना है वो कुछ ना कुछ खास लेकर आई है। किस तरह से जो हमारे युवा हैं वो अनुशासित हो सकेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ सकेंगे। तो इस योजना के बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या है ये अग्निपथ योजना। जून 2022 को सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए इस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई कि इस योजना को लेकर आए हैं, और इसके साथ ही साथ योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। जो अग्निपथ योजना है उसमें जो काम करेंगे उनका नाम अग्निवीर होगा। युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा की अनुमति देती है ये योजना। इसके साथ ही साथ सेना की युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए तैयार की गई है ये योजना कि ताकि युवाओं की जो प्रोफाइल है यानी कि सेना युवा हो सके। ऐसे युवाओं के लिए अवसर जो तकनीकी रुझानों के साथ अधिक तालमेल रखते हैं, तो सेना को आधुनिक बनाया जाएगा। तकनीकी तालमेल के साथ जो युवा अधिक उनके साथ तालमेल रखते हैं उनको रखा जाएगा। इसका मकसद जो था वो सेना में औसत उम्र को कम करना और तकनीकी तौर पर सेना को दक्ष बनाना है कि ताकि तकनीकी तौर पर सेना और दक्ष बन सके, मजबूत बन सके। ऐसे युवा समाज में कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति को वापस लेकर आते हैं। ये बात भी समझने की जरूरत है। तो ये जो कुल मिलाकर अग्निपथ योजना थी उसका ये उद्देश्य था कि सेना को तो हम कुशल और दक्ष बनाएंगे ही, समाज को भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिटर्न करके देंगे। अग्निवीरों को मिलने वाला लाभ जो है, 4 साल की सेवा के बाद 25% सैनिकों को सेना में 15 साल के लिए पुनर्नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि उनको दोबारा सेना में रख लिया जाएगा रेगुलर तौर पर। उसके साथ ही साथ ये जो इनकी संख्या 25% होगी। उसके अलावा सेवा अवधि पूरे होने पर एक मुश्त 11,71,000 रुपए की सेवा निधि मिलेगी। तो 4 साल जब पूरे हो जाएंगे तो 11,71,000 रुपए की सेवा निधि एक मुश्त दी जाएगी, जो उनकी सैलरी से अतिरिक्त होगी। सेवा निधि आयकर से मुक्त होगी, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि ये जो तकरीबन 12.25 लाख रुपए हैं इसको सीधे सीधे अग्निवीरों को एक मुश्त मिल सकेगा। 4 साल की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी है। तो इस 4 साल के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा। और सेना में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा, यानी कि जो रेगुलर जो सैलरी है वो आकर्षक सैलरी है और उसके साथ साथ जो भत्ते हैं वो भी दिया जाएगा। शहीद होने की स्थिति में परिवार को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे मुआवजे के तौर पर। शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए के साथ शेष कार्यकाल के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।
की जो बचा हुआ टेन्योर है उसका वेतन भी मिलेगा। गैर सैन्य सर्विस मृत्यु पर मौत की तारीख तक जमा हो चुकी धनराशि सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलेगी, यानी कि तब तक की जो धनराशि जमा होगी उनकी जो कट रही होगी हर महीने हर साल, वो ब्याज के साथ मिलेगी। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण और अपना कौशल व योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो जो भी सर्वोत्तम प्रशिक्षण होगा, जो ट्रेनिंग होगी सर्वोत्तम संस्थानों में, उनका कौशल बढ़ाने के लिए वो भी दिया जाएगा। उनकी शिक्षा दीक्षा भी साथ चलती रहेगी, यानी कि वो उसके साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी वो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे उस 4 साल की अवधि के दौरान। 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति पर वो जब लौट कर आएंगे तो उनके लिए ये स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स भी प्रदान किया जाएगा 4 साल के दौरान। रक्षा मंत्रालय में 10% नौकरी रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं, ये घोषणा की गई है। भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा नागरिक पद और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 16 रक्षा उपक्रमों में यह आरक्षण लागू होगा जो रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10% आरक्षण, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें 10% का रिजर्वेशन है। इन नौकरियों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। अभी आपने कुछ सुरक्षा बलों के जो प्रमुख थे उनको थोड़ी देर पहले सुना कि किस तरह से उन्होंने इन योजनाओं के बारे में बताया है। असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य कर चुके हैं सरकारी नौकरियों में वरीयता की घोषणा। तो ये तमाम राज्य ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए घोषणा भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अग्निवीरों को मिलने वाला जो लाभ है वो दरअसल कितना बड़ा है। और उसके साथ साथ जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होने जा रही है और किस तरह से इससे सभी को लाभ मिलेगा, ये बात जानने समझने की है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका हम परिचय करा दें और उसके बाद इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो कि फॉर्मर आर्मी कमांडर रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं हम। उसके साथ ही साथ अजय बनर्जी जो कि सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो जनरल शुक्ला, अगर हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि अग्निवीर की ज़रूरत क्यों आ पड़ी इसकी ज़रूरत? देखिए, मेरा ये मानना है ये जो अग्निवीर स्कीम है ये एक बहुत ही साहसी और दूरदर्शी कदम है HR रिफॉर्म के सिलसिले में। इट्स अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट और इसको जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा चक्र है उसमें जो व्यापक सुधार हो रहे हैं, द लार्जर नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, आप CDS DMA से जोड़ें, DRDO रिफॉर्म से जोड़ें, OFB रिफॉर्म से जोड़ें, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस में आज भारतीय स्टार्टअप्स US स्पेसकॉम के साथ उनकी डील्स हो रही हैं। US स्पेसकॉम प्रेडेटर डील में उसकी डील हो रही है। ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मल्टी सेक्टोरल फैब्स बना रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में। कभी आपने सोचा था ये होगा भारत में? DRDO रिफॉर्म मैंने तो नहीं सोचा था कि 40 साल में होगा। तो इस जो व्यापक सुधार हैं उसका एक बहुत ही अनोखा अंग है अग्निवीर। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके प्रमुख थे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के 60 साल से ये आश्वासन थे कि साहब रिजर्वेशन होंगे। नेशनल टेलीविजन पे आज बोला है इन्होंने, तो एग्जिट में क्यों नहीं होगा? दूसरा आपने बात की जैसे इक्वलेंस की, मेरे को याद है 3rd 4th पे कमीशन के समय निखिल जी जो सेना का इन्फेंट्री सोल्जर था उसको इक्वेट किया गया था अनस्किल्ड लेबरर से। आप मानिए अभी जो आपने बात की NSQF के अधीन जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जो अग्निवीरों का तजुर्बा होगा, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, उससे उनको इक्वलेंस दी जाएगी मार्केट फोर्सेस और इंडस्ट्री के साथ। तो देखिए कितने क्षेत्र खुल गए, हॉस्पिटैलिटी, अस्पताल, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी। तो जो इस देश की तरक्की है, मेरा मानना है अग्निवीर उसका एक प्रमुख चिन्ह बन के सामने आएगा कि आपको एक शानदार युवा मिले जिन्होंने फौज में अच्छी सर्विस की और सर्विस के बाद जब वो निकले तो उनको नौकरी मिली, CRPF में जाएंगे, स्टेट्स में जाएंगे। कल्याणी साहब ने एश्योरेंस दिया है, किरण शॉ ने एश्योरेंस दिया है, अडानी, अंबानी, तो क्यों नहीं लेंगे ये? बिल्कुल लेंगे। एंड देयरफॉर एज यू सेड इट इज एक्चुअली विन विन विन। बस मैं एक चीज छोटी सी और बता दूं, इन सर्विस ट्रेनिंग में देखिए एक चीफ मिनिस्टर को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने DMs को चुन पाए, UPSC चुनती है। यहाँ एक CO बटालियन का उसके पास 100 लोग आएंगे, वो 50 बेहतर को चुनेगा और 50 बाहर जाएंगे। और ये जो बाहर जाएंगे इनका अब सीमलेस ट्रांजिशन होगा अर्धसैनिक बलों में, स्टेट्स में, प्राइवेट सेक्टर में।
तो इट इज एक्चुअली विन विन फॉर एवरीबडी। और जैसे आपने कहा, सेना जो है वो कुशल बनेगी, दक्ष बनेगी, इट विल बी टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड, तो इसमें सबका भला है। जी, निश्चित तौर पर सबका भला है, लेकिन इसको लेकर के अजय बनर्जी जी, जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई दरअसल उसको भी दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बार बार खासतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि चुनावों के दौरान राजनीतिक लाभ के लिए लोगों ने कुछ इस पर भ्रम फैलाए, लेकिन दरअसल ये भी समझने की जरूरत है कि 4 साल बाद वो युवा, ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि वो 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह से, तो ये भी बात समझाने की जरूरत। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि हमारी सेना में इनके आने से बदलाव क्या हो जाएगा, और ये जो 50% या आज के तौर पर कहा जा रहा है कि 75% जो बाहर जाएंगे उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकेगा। जी, आपके कई सारे सवाल हैं एक ही उसमें। पहले तो मैं शुरू करूंगा भ्रम की बात में। देखिए, भ्रम की बात में पहले कि हमारे मुल्क में एक जिसे कहते हैं ना ज्ञानता का अभाव समझ लीजिए, लोगों के पास साधन नहीं है जानने के लिए भी क्या सही स्थिति है। शायद इसमें मैं कहूंगा, मैं एक पत्रकार होते कहूंगा, पत्रकार ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं जी। अगर हम पत्रकार ठीक तरीके से उसको रिपोर्ट करेंगे कि अग्निवीर कहाँ जाएगा 4 साल के बाद। जनरल साहब ने अभी बताया, मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगा। मेरे को याद है ऐसी एक शो में बैठे थे जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी, जून 2022 की बात है, शायद 21 की बात है, शायद या 22 की जी। तो जब ये स्कीम अनाउंस हुई तो एक बड़ी अहम चीज सामने निकल के आई। देखिए, भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल के हब खुल रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बीच में मार्केट में आ रहे हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स जी। इन सबको एक ट्रेंड आदमी चाहिए। मिलिट्री व्हीकल एक आम ट्रक नहीं होता है कि ट्रक को रिपेयर कर दिया और मिलिट्री व्हीकल को रिपेयर कर दिया, 2 अलग चीजें हैं। सिमिलरली हेलीकॉप्टर रिपेयर, प्लेन रिपेयर, यूएवीज की रिपेयर होएगी, ये सब रिपेयर के लिए आपको एक ट्रेंड आदमी चाहिए। वो फौज उनको ट्रेन करके देगी। मैंने केवल 2 एग्जांपल दिए हैं। 2-3 बड़ी कंपनियों ने अभी फिलहाल में स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने पिछले 1 साल में कितने रिटायर्ड सोल्जर यानी कि पूर्व सैनिक उन्होंने एम्प्लॉय करे, कितने लोगों को नौकरी दी, और वो नंबर हजारों में था जी। 2 बड़ी कंपनियों की स्टेटमेंट आई थी। अब जहां तक की बात है भ्रम की, देखिए, इन जो अग्निवीर हैं इनके परिवारों को जो मुआवजा देने की बात आई थी, वो मेरा मानना यह है कि कुछ जो अभी हाल फिलहाल के जो बात हुई थी, लुधियाना का केस था, जो अग्निवीर अजय कुमार सिंह के परिवार ने बोला कि हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है, फिर उन्होंने कहा जी हमको इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं, तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख रुपए में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिला है, इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। और दूसरा पार्ट था उसको एक्स ग्रेशिया, यानी जो सैनिक मरता है युद्ध के मैदान में या दुश्मन को फेस करता या टेररिज्म को फेस करता, उसे एक एक्स ग्रेशिया मिलता है। पुलिस ने एक वेरिफिकेशन करनी होती है स्पॉट पर, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में, क्योंकि ये इंसिडेंट रजौरी जम्मू कश्मीर में हुआ था, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ टाइम लगा है। लोग, साधारण आदमी पूछता है जी 6 महीने लगते हैं क्या वेरिफिकेशन करने को? जी लगते तो हैं, लगने नहीं चाहिए, ये भी बात है। 6 महीने लगने नहीं चाहिए। इस डिजिटल युग में 6 महीने लगना बड़ी बात है, पर लगते हैं 6 महीने वेरिफिकेशन करने को, क्योंकि वेरिफिकेशन की बेसिस पे ही, उसके आधार पर ही उसके परिवार को जो मुआवजा है वो दिया जाना है। सो मेरा ये मानना है इसमें कई चीजें हैं, समझने की बात है, थोड़ा सा हमको जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में थिंक थ्रू करना पड़ेगा इस चीज को, और कुछ नहीं है। जी, निश्चित तौर पर थिंक थ्रू करना पड़ेगा, समझने की जरूरत है। तो कुछ चैलेंजेस होंगे जिनको दूर करने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि अग्निपथ भ्रम नहीं भरोसे की योजना, किस तरह से ये भरोसे की योजना है। हमारे साथ 2 खास मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, रिटायर्ड हैं, फॉर्मर आर्मी कमांडर, और हमारे साथ में अजय बनर्जी, सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। दोनों का एक बार फिर से स्वागत। जनरल राज शुक्ला, आपसे अगर हम समझना चाहें, जब हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है हमारी सेना को, आजकल AI का खतरा है
और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की बात होती है, ढेर सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में जब हम कहते हैं कि एक युवा जोश, युवा जज्बा हम लेकर के आएंगे, तो क्या इसका कुछ फर्क हमारी जो आधुनिक जो हम बनाने की बात कर रहे हैं उस पर भी पड़ेगा? हम एट पार आ सकेंगे जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी जो सेनाएं हैं उनसे? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा शुरू में, जो तकनीकीकरण है फौज का बहुत ज़रूरी है जी। इसका एक कहीं भी ये मायने नहीं है कि जो फौज की मौजूदा जो उसकी स्थिति है उसमें कोई कमजोरी आए। जिसे हम कहते हैं ना प्लेटून, स्क्वाड्रन, कंपनी बैटल्स, उनको और मजबूत करना है। टेक्नोलॉजी और उसमें कोई खिलाफत नहीं है, दे आर कन्वर्जेंट। तो बट देखिए होगा कैसे, जैसे मैं आर्मी के बारे में बताता हूँ। हम क्या थे, हमारे कुछ पुराने तौर तरीके थे। हम ट्रेन ड्राइवर लेते थे और उसको 3 साल तक के लिए ट्रेन करते थे। क्या अब वो ज़रूरी है? वी कैन गेट अ ड्राइवर एंड ट्रेन हिम इन 6 months। हमने एक स्टडी की थी कि कोई विश्व में कोई फौज ऐसी नहीं थी जो 24 से 25 हफ्ते से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही हो। हम 2.5, 3 साल तक ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो हमने ट्रेनिंग का दायरा कम किया, जो उससे पैसे बचे, हमने टेक्नोलॉजी डाली, AR, VR। अब देखिए आप यूक्रेन में क्या सीख मिली है हमको। इन्फेंट्री बटालियन में कोडर्स की जरूरत है, डेटा ऑपरेटर्स की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत है जो एल्गोरिथम जानते हो, AI जानते हो। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो सैनिक हैं, उनको फौज के में भर्ती करने के नए रास्ते खुलेंगे। तो स्कीम बहुत खूबसूरत है, उसके कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं। अब जैसे आप ये DGs को लाए आज, देखिए अगर CDS, 3 चीफ्स, MOD, MHA सारे DGs मान जाएं कि आज से 4 साल बाद 2000 अग्निवीर निकलेंगे, उनको हम यहाँ डालेंगे, प्राइवेट सेक्टर से एश्योरेंस हो और वो लोग एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन करें सिविल लाइफ में, तो अगले बैच के लिए और लोग आएंगे। मैं बाहर से मैं जानता हूं, मैं एक छोटे से गांव में हूं, मेरे साथ पास उपलब्धियां क्या हैं। मैं अप्लाई करता हूं, मैं बटालियन में जाता हूं। अगर मैं पहले 50 में आता हूं, फौज में रहता हूं, और अगर मैं निचले 50 में आता हूं तो मैं कल्याणी में जाऊंगा, CRPF में जाऊंगा, BSF में जाऊंगा। इट इज विन विन। कार्यान्वयन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कार्यान्वयन में ढीलापन से एक अच्छी स्कीम बदनाम होती है। जैसे अभी बैनर्जी साहब बता रहे थे, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग 12 months टू गिव योर एंटाइटलमेंट्स? 1 महीने में होना चाहिए। तो अच्छी स्कीम को अगर आप कार्यान्वित करें, और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी खामी निकल के आती है, जैसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है, उसको हम वी विल एड्रेस देम हेड ऑन। ये कमी है, उसको हम एड्रेस करेंगे। सो वंडरफुल स्कीम नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड विद ग्रेट विगर। हाँ बिल्कुल। तो अजय बनर्जी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब हम बात चैलेंजेस की करते हैं, अभी जैसा कि जनरल शुक्ला ने कहा कि रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगर इसमें किसी तरह के चेंज की, किसी तरह से बदलाव की, सार्थक बदलाव की, सकारात्मक बदलाव की अगर जरूरत होगी तो वो किया जाएगा। ये भी बात समझने की और बताने की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपके दर्शकों को एक और चीज याद दिला दूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो रक्षा मंत्रालय के मामलों के ऊपर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसने पिछले लोकसभा के टेरोन के दौरान, जोएल ओराम साहब उसके हेड थे, भाजपा से हैं, और एक रिपोर्ट आई थी उनकी। उस रिपोर्ट में 2 अहम पहलू थे। पहली चीज ये थी, जो अग्निवीर मुल्क के लिए जान देता है, उसके परिवार को पेंशन का या कोई फाइनेंशियल हेल्प की योजना बनाई जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो इनटेक है, रिटेंशन जिसे कहा जा रहा है कि हम कितने अग्निवीर 4 साल बाद सेना में लेंगे, उसका म्याद बढ़ाई जाए। अभी 25 है शायद, तो 50 करी जाए, 60 तक, 75 तक ले जाई जाए। ये 2 बातें उन्होंने अहम कही थी। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का मैं ब्यौरा देते हुए आपके दर्शकों को बता रहा हूं। तो शायद मेरा मानना यह है कि रक्षा मंत्रालय में इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को काफी सीरियसली लिया गया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हर स्कीम का एक रिव्यू होता है, और अगर उस रिव्यू में पाया जाएगा कोई कमी है तो वो पूरी करी जाएगी। अब अगर ये माना जा रहा है कि ये पेंशन दी जानी चाहिए, और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट कहती है कि आप उनको उनके जो नंबर है वो बढ़ाइए, इनटेक का नंबर, सेना में रिटेंशन का नंबर बढ़ाइए, तो मेरा मानना यह है कि रक्षा मंत्रालय उसको सोच विचार करेगी, और शायद मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। मेरा ये मानना है। जी मैं 2 चीजें निखिल जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि मैं 2 महीने पहले अपनी खुद की जो पलटन है उसमें गया था, और मैंने ग्राउंड पे देखा, सूबेदार मेजर से लेके हवलदार, COs सब खुश हैं स्कीम से। 100 लोग जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं दे आर द बेस्ट। अब जब जमीन पे वो खुश हैं तो किसको क्या एतराज है? और जो ये बाकी जो खामियां हैं, इसको ऑफ कोर्स वी मस्ट एड्रेस देम। तो मैं ये CDS साहब से बात हुई है, चीफ से बात हुई है, वो वचनबद्ध हैं, दे विल मेक अ सक्सेस ऑफ द स्कीम।
तो इफ दे विल मेक अ सक्सेस ऑफ दिस स्कीम, ये जो भ्रम वगैरह थोड़े फैलाए जा रहे हैं, इनसे युवाओं को घबराना नहीं चाहिए। आर्म फोर्सेज आर अ वेरी गुड ऑप्शन। आप आएंगे, आप अच्छी नौकरी करेंगे। अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात कह दूं कि भाई जो अग्निवीर है उसको ऐसे प्रबल बनाया जाएगा, ऐसा दक्ष बनाया जाएगा, उसको पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Why should everybody want pension? जी, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं चाहूँगा कि बहुत कम शब्दों में अजय बनर्जी जी, आप कुछ संदेश हमारे युवाओं को चलते चलते देना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो एक भ्रम जल्दी से निपटा दूं। जी। एक भ्रम ये भी है, लोग कहते हैं जी अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि अगर एक सैनिक, रेगुलर सैनिक, कोई भी सैनिक, अफसर सैनिक कोई भी, अगर वो दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद होता है, तभी उसको मिलिट्री सम्मान से उसका अंतिम संस्कार करा जाता है। उसके बिना नहीं करा जाता। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में चला जाए तो उसका मिलिट्री सम्मान से संस्कार नहीं होगा। तो अग्निवीर और नॉर्मल सैनिक के लिए, दोनों के लिए बराबर है। संदेश ये है मेरे हिसाब से कि देखिए, अग्निवीर अभी स्कीम सेटल हो रही है, लोगों को अपना ज्ञान अभाव को हटाना चाहिए और मैं कहूंगा पत्रकारों को भी ध्यान से उस ज्ञान भाव को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, निश्चित तौर पर तो ये जो बात निकल कर आई कि ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, तो ये सभी को समझने की जरूरत है। फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला आपका और अजय बनर्जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अग्निपथ भ्रम नहीं, भरोसे की योजना है, ये आप विश्वास रखिए और सबसे ज़्यादा विश्वास हमारे युवाओं को भी रखना होगा जो इस योजना के तहत देश के निर्माण में साथ हमारे जुड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि देश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1981 के बाद से लोगों को 2.5 गुना नौकरियां प्राप्त हुई हैं। वहीं पिछले वर्ष 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के मामले में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा नेता जफर इस्लाम ने कहा कि जॉब क्रिएशन में भारत नंबर 1 है। RBI आंकड़ों के अनुसार केवल पिछले 1 वर्ष में ही 5 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है और पिछले 10 वर्षों की बात करें तो 12.5 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जफर इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन के क्षेत्र में भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि वैश्विक स्तर और भारत में समग्र आर्थिक माहौल ब्याज दर में कटौती के संदर्भ में बात करने के लिए बहुत अनिश्चित है। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।